ज़हरा टीवी के नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं एक मुत्तकी शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज़ी जनाजा अदा करने के बाद सब लोग घरों को वापस लौट गए और मैं जंगल की तरफ चल दिया कि वहाँ कुछ देर बैठकर अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र कर सकूं। मैं घने जंगल में एक मुकाम पर बैठ गया कि अचानक मेरी नज़र दो दरख्तों में छिपी एक गार पर पड़ी। मैंने दिल में ख्याल किया कि ये यकीनन चोरों और डाकुओं की कोई आमाइशगाह होगी, लेकिन फिर मैंने उसके करीब जाने का इरादा किया। मैंने संभलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि अंदर एक नूरानी सूरत वाला शख्स इबादत कर रहा है। मैं अंदर दाखिल हो गया और सलाम करने के बाद पहला सवाल किया, ए बंदे खुदा, आप यहाँ इस वीरान गार में क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, जनाब, मैंने सुना था कि बसरा में बहुत से नेक लोग मौजूद हैं, लिहाजा मैं उनसे फैज़ पाने और अल्लाह के हुजूर इबादत करने मुल्क शाम से बसरा आ गया। अब मैं यहाँ इसी गार में रहता हूँ और अल्लाह की इबादत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, ए नेक इंसान, तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त कौन करता है? उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं भूख महसूस करता हूँ तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो नदियों का पानी पी लेता हूँ। इसी तरह मुझको सब कुछ मयस्सर है। मैंने अर्ज किया, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपके खाने के लिए कुछ भिजवा दिया करूं। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इतने सालों से दरख्तों के पत्ते खाकर जिंदा हूँ। मुझे रोटी सालन खाए हुए अरसा गुजर गया। अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसरार करने लगा कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपकी कुछ खिदमत कर सकूं, ताकि हमारे लिए भी कुछ बरकतें लिखी जा सके। तब उन्होंने फरमाया, ठीक है, अगर आप मेरे लिए खाना लाना चाहते हैं तो ठीक है, बस आटे की 2 रोटियां, सालन नहीं, बस थोड़ा सा नमक लेते आएगा। मैंने ये सुनकर इनसे इजाज़त ली और घर आ गया। घर आकर मैंने 2 रोटियां बनवाई और इन पर नमक रखकर वापस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं घर के करीब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि गार के मुंह पर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर बैठा है। मैं समझ गया कि इस दरिंदे ने इस नेक बंदे को अपना खुराक बना लिया होगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली की गर्ज से ऊंची जगह पर चढ़ा, जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा देखा जा सके। जब मैंने अंदर देखा तो बेहद खुश हुआ कि वो नौजवान बिल्कुल ठीक मौजूद था और नमाज अदा कर रहा था। मैंने बआवाज़ बुलंद कहा कि मेरे भाई, आप इबादत में इतने मसरूफ हैं कि आपको बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं। उन्होंने सलाम फेरने के बाद मुझसे सवाल किया, ए अल्लाह के बंदे, किस बात के सबब आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? मैंने जवाब दिया, घर के बाहर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर मौजूद है। उन्होंने जवाब दिया कि बेहतर होता आप उस ज़ात से खौफ खाते जिसने इस शेर को पैदा किया, न कि शेर से। फिर वो शेर की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाने लगे, ए दरिंदे, अगर तू यहाँ मेरे रब के किसी हुक्म पर कादिर है, अगर मुझे नुकसान पहुँचाने का तुम्हें हुक्म मिला है तो मैं तुझे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ से चला जा। तू मेरे और मेरे भाई की मुलाकात में खलल डाल रहा है। तभी
इस बंदे की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो शेर वहां से ऐसा भागा जैसे उसे अपना शिकार नजर आ गया हो। उसके बाद और उनके सामने अपना खाना पेश कर दिया और कहा कि जो आपने फरमाया था वो हाजिर हैं। मैंने जौ की रोटी तहवील में रखकर उनके सामने पेश कर दी। वो हसरत भरी नजरों से उन्हें देखते रहे और रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते ही हिचकी बंद गई। फिर अल्लाह के हुजूर फरमाने लगे, ए मेरे परवरदिगार, अगर मैंने तेरे हुजूर कोई मुकाम पा लिया है तो मेरी दुआ सुन ले। तू इसी वक्त मेरे रूह को कब्ज कर ले। अभी उस बंदे खुदा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इसकी रूह कब्ज कर ली गई। ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ और रंजीदा हो गया। फिर मैं शहर वापस आया और कुछ नेक बंदे अपने हमरा लिए कि हम सब मिलकर इस दोस्त की तदफीन कर ले। और एक बार फिर हम उसी गार में पहुंचे, लेकिन क्या देखते हैं कि वहां कोई मैयत मौजूद न थी। हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन हमको मैयत कहीं नहीं मिली। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे रब और उसके नेक बंदों की। मोहतरम अजीज दोस्तों, आपने कई मर्तबा सुना होगा कि अल्लाह पाक बार बार फरमाता है और हदीस में बार बार बयान हुआ है कि ये दुनिया खेल तमाशा है, ये दुनिया एक धोखे का घर है, ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं। जिन लोगों पर ये राज आश्कार हो जाए, जो लोग इस राज को जान लेते हैं, वो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। वो इस दुनिया से कतई ताल्लुक़ हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की आंखों पर दुनिया के धोखे की पट्टी बंधी हुई है, वो नहीं समझते, वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, बहुत जल्द इस दुनिया की सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। हमारी ज़िंदगियों की भी चंद साल बाकी हैं। हम ख़त्म हो जाएंगे। हमसे पहले लोग ख़त्म हो चुके हैं और हमारे बाद बहुत से लोग और ख़त्म होंगे। ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा और क़यामत में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी अब्दी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, जो कि हकीकी ज़िंदगी है। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, इस दुनिया के धोखे में मत पड़िए, अब्दी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अल्लाह की इबादत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाइए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में इसी के लिए भेजा है कि हम उसकी इबादत करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।